एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि अगर किसी को माना गया है तो वह इंदिरा एकादशी तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो तुरंत ही उसको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। ये एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसका के लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी कब है। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है, भूल से भी इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल व पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी कब है। प्रिय भक्तों, इंदिरा एकादशी पूजन मुहूर्त एकादशी तिथि सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी पूजन के शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से सुबह 9:11 तक रहेगा। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर के दिन ही इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार इंदिरा एकादशी शनिवार के दिन है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और साथ ही हमारे इस चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, इस दिन पूजा, व्रतदान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह को निद्रा में चले जाते हैं। 4 माह कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी में यह गुप्त चीज बांध देता है तो दोस्तों, उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है मालामाल। दोस्तों, जो भी इस इंदिरा पर ये खास उपाय करेगा तो उसके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे यह चीज मां तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी होती है, आकर्षित घर में नहीं आती। कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो दोस्तों, यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। दोस्तों, वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ में क्या आप यह बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर मिलता है आशीर्वाद और आपको वह सारी खुशियां मिल है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी मां को देवी के समान माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने के लिए भी हमारे यहाँ परंपरा चलती है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा खिला रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। भगवान विष्णु पूजा और प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है।
क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होता है। दोस्तों, आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। वह लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि माता रानी को चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ है। आपको दोस्तों यह भी बता दें कि तुलसी को चुनरी ढक के रखा जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। वह यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी यदि काफी पुरानी हो जाती है, वह फट भी जाती है। लेकिन पूर्णिमा या फिर अन्य किसी शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा लाना चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती, वह तुलसी माँ बेहद नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान है जो तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी के पास में आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो नहीं रखनी है। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहां पर आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां पर भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई होना अनिवार्य होती है। तुलसी के पास नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्र रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको तुलसी को जल देते समय चाहिए। भूल करके भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा जल नहीं डालना चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे से पानी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले आप या तो नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें, उसके बाद ही तुलसी में पानी डालें। क्योंकि दोस्तों, गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप लग जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी डाल रहे हैं उस बर्तन को साफ अवश्य कर लें। वह बर्तन जूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भर के तुलसी में नहीं डाला जाता है, इससे तुलसी माता हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी भी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। इस जल में फूल वगैरह या फिर आप थोड़ा सा गंगाजल अवश्य डाल दें। इससे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्तियों का संचार होने लग जाता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डाल दें। इससे आपकी तुलसी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से भी बहुत ही इसे शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती है, तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें। ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी तुलसी ना लगाएं। सड़ी गंदी मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहिए। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, यही वह कारण है जिस वजह से शिव जी की जब पूजा होती है तो बेलपत्र तो चढ़ाया जाता है,
लेकिन तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों बता दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है, इसलिए तुलसी में आप केवल शालिग्राम की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ उच्चतम मंगलकारी माना गया है। इससे महालक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी काफी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो वह तुलसी जो सूख गई हो, घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए, लेकिन आपको किसी में विसर्जित नहीं करना है। इसके साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों तुलसी 5 प्रकार की होती है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विष्णु तुलसी, नीली तुलसी और बंद तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। रामा तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। यदि हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्यामा तुलसी और रामा तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहे। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करे। एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। दोस्तों बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। दशी के दिन फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन कट्टू, आलू, नारियल और शकरकंद को खा सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन अपने खाने में दूध, बादाम और चीनी आदि को भी शामिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन तामसिक चीजें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। एकादशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज, सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खाए जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेमा लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और आपके चैनल को जो भी सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बांध देना ये एक गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां हैं। इन्हीं में से एक है अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इंदिरा एकादशी, जो इस बार 28 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ ही तुलसी की पूजा करके उसमें ये एक गुप्त चीज बांधना चाहिए। इससे न सिर्फ घर में सुख समृद्धि बनी रहती है बल्कि लाभ भी होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी को ये एक गुप्त चीज बांधने के लाभ एवं उससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में। इंदिरा एकादशी अश्विन के पवित्र महीने में है। इस दौरान भगवान विष्णु में होते हैं। शास्त्रों में बताया आ गया है कि भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी कहीं भी नहीं टिकती है। ऐसे में अगर इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी को कलावा बांधा जाए तो इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनका वास आप अपने घर में करा सकते हैं। घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ पाती है। साथ ही कर्ज, अधिक खर्च, धन हानि आदि समस्याएं भी दूर होती हैं। घर में धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों 28 सितंबर 2024 शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार इंदिरा एकादशी के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को इंदिरा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या। तो देखिए, 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा, कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे कर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी का दिन है, यह दिन बहुत ही कम है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो इंदिरा एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी इंदिरा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन अगर धन
वैभव की समस्या चल रही है। अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस इंदिरा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इंदिरा एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए तुलसी का जो पौधा होता है, ये कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा, और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि ये मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे, जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और आपको महाधानी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी, जिसके बाद आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। आप चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें। छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करना ना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा। सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद इन 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। ठीक है ना? किस दिन? इंदिरा एकादशी के। अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको ये मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है। ठीक है ना?
और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां है ना साथ उसके ऊपर लगाना है। श्री हरि विष्णु को भी तिलक लगाना है हल्दी का ही। अब आपको क्या करना है, उस दिन इंदिरा एकादशी के दिन उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन रविवार के दिन आपको 7 लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहाँ पर रखना है? जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है ना। अब यह उपाय जब आप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता, धन की कमी, गरीबी, पैसे नाना ऐसी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं वह करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में आप भी खेलेंगे अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ के दिन कर लेंगे। एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके पास धन आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे कि जहां से आपको लगातार हमेशा धन प्राप्त होता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर में जो पैसा आ रहा होता है अचानक से वह पैसा आना रुक जाता है, अचानक से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है, अचानक से घर में बीमारियां बढ़ने लगती है। ऐसा होता है आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है या फिर किसी की नजर को लग जाती है। तो इन चीजों को दूर जब तक आप नहीं करेंगे आपके घर में पैसों की बर्बादी बंद नहीं होगी, आपके पास धन नहीं आएगा। क्योंकि नजर लगती है तो घर में पैसा आना भी बंद हो जाता है। अब आपको यह तुलसी की लकड़ी का ही उपाय करना है इंदिरा एकादशी के दिन। और फिर देखिए आपके जीवन में जो भी आपके अटके हुए काम है वह भी बनेंगे और आपके घर में पैसा भी आएगा और आपके घर में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वह सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। करना क्या है कि लकड़ियां लेनी है। आपको कितनी लेनी है? यहाँ पर आपको तुलसी की छोटी छोटी सी 7 लकड़ियां लेनी है। तो तुलसी की सूखी 7 लकड़ी आपको लेनी है और साथ ही साथ सफेद रंग का धागा लेना है या फिर सूत लेना है, ठीक है ना। जो मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, अच्छे से उन 7 लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांध दिया, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगाजल लेना है। अब गंगाजल के अंदर आपको इन 7 लकड़ियों को डाल देना है। डाल दी। अब इसी गंगाजल का छिड़काव आपको तुलसी की इसी लकड़ी से जो आपने बांधी है सूत धागे में या सफेद धागे से, इसी लकड़ी से आपको गंगाजल का छिड़काव करना है अपने पूरे घर में। कहाँ कहाँ जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर, मुख्य द्वार पे भी है ना, शौचालय वॉशरूम को छोड़कर। अब देखिए पहले तो आपने इसमें गंगाजल ले लिया, दूसरा आपने तुलसी की लकड़ी ले ली। गंगाजल जो होता है यह महादेव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं गंगाजल में बहुत चमत्कारी होता है, बहुत पवित्र होता है। तुलसी की लकड़ी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आप तुलसी की लकड़ी से गंगाजल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि पूरे घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। पूरे घर में पैसा ही पैसा होता है। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं से कहीं तक नहीं रुकती है जब आप ये उपाय करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन। तो अगर आप चाहे तो यह उपाय 4 शनिवार आप यह उपाय कर ले। 4 शनिवार के अंदर अंदर आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखेंगे, इतना बदलाव देखेंगे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज जो आपका जीवन दुखों से भरा है, परेशानियों से घिरे आप रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी रहती है, तो एक बार यह उपाय करें, इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे जब ये उपाय करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास है। एक बार माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा ज्यादा देर नहीं रुकता है, हमारे घर से वह पैसा चला जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है, हमारे पस से चला जाता है, हमारी तिजोरी से चला जाता है। कोई तो ऐसा उपाय हो जिससे कि घर में पैसा आए और फिर हमारे घर से ना जाए, हमारा धन जो है वह प्रतिदिन बढ़े, हर महीने बढ़े, साल बढ़े, बढ़ता ही रहे, कभी भी उसमें कमी ना आए हैं ना। तो हम सब यही चाहते हैं कि धन निरंतर प्रतिदिन हमारा बढ़ता रहे और कभी भी हमारे जीवन में हमें निर्धनता और गरीबी का सामना ना करना पड़े। आने वाली पीढ़ियां भी आपकी जो है धनवान बनती हैं।
और हमेशा धन में खेलती है। अगर यह तीसरा उपाय आप कर लेते हैं इंदिरा एकादशी के दिन आपको इसे करना है और सिर्फ एक बार करना है, ठीक है ना? बस सच्ची श्रद्धा से करें और फिर इसका लाभ आप अपने जीवन में खुद देखेंगे, चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे कि आने वाला समय आपका बहुत ही उत्तम होगा। तो करना क्या है आपको यहाँ पर तुलसी की जड़ लेनी है, ठीक है ना? सूखी तुलसी की जड़ लेनी है। ऐसा नहीं कि आप हरे पौधे की तुलसी की जड़ ले लें, बहुत सारे पौधे होते हैं, देखिए सूख जाते हैं, है ना? आपके घर के आसपास आप देखेंगे या मंदिर में कहीं कहीं से भी आप तुलसी की थोड़ी सी सूखी हुई जड़ ले ले, थोड़ी सी लेनी है, ऐसा नहीं है बहुत सारी आपको लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अपने घर पर लाकर या अपने घर से ही अगर आपने ली है तो निकालकर थोड़ी सी गमले में से निकालकर आपको इसे धो लेना है। धोने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग का या पीले रंग का या सफेद रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा लेना है और ये तुलसी की जो जड़ आप लाए हैं ये उसके अंदर आपको रख देनी है। रखने के बाद आपको 3 बार बोलना है श्रीम श्रीम, ठीक है ना? कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और यह पोटली अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, जो प्रवेश द्वार जिसे बोलते हैं ना, अंदर की तरफ इसे आपको टांग देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। सकारात्मक ऊर्जा तरह से बढ़ती है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपने इंदिरा एकादशी के दिन कर लिया तो आपकी किस्मत को चमकने में समय नहीं लगेगा। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप एक बार यह उपाय करें और फिर अपने जीवन में आप खुद इसका ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके घर पर कैसे धन की वर्षा हो रही है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से करना है, बस इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है।